गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि थर्ड सेम और फिफ्थ सेम का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। ये आप लोगों ने न्यूज भी बहुत जगह से सुन लिया होगा। लेकिन आज का जो वीडियो है थोड़ा हटके है, लेकिन उसी से मकसद से बनाया गया है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश करें कि क्यों मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है थर्ड सेम और फिफ्थ सेम का रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है रिजल्ट आने के बाद कुछ सभी बहुत सारे बच्चे फुल्ली पास कर जाए पांचों सब्जेक्ट में। हो सकता है कुछ सब बच्चे को एक सब्जेक्ट में कैरी लगे, किसी को दो सब्जेक्ट में और किन्हीं को तीन सब्जेक्ट में, मतलब वो फेल हो जाए। तो मेन मुद्दा यह है कि कौन कौन से बच्चे इस बार एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए फोर्थ सेम और सिक्स सेम का रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। ठीक है। तो उसके बारे में आज हम लोग मेनली बात करेंगे। ठीक है। तो इस ये जो है राजकीय पॉलिटेक्निक बक्सर से भेजा गया है। तो ये एक ऑफिशियल नोटिस की तरह ही माना जाए। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को हो सकता है धुंधला दिखाई दे, क्योंकि जिस बच्चे ने भेजा है शायद वो पीडीएफ सही से नहीं बना पाए। तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं हर एक एक पॉइंट को, 5 पॉइंट है यहाँ पर, पांचों को एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है, मैं पढ़ भी देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सेमेस्टर फोर्थ के छात्र छात्राओं को सेमेस्टर थर्ड में फेल नहीं होनी चाहिए, अर्थात अधिकतम 2 विषयों में प्रमोट हो सकते हैं। इसका मतलब समझिए पहला पॉइंट को। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर मान के चलिए आपने थर्ड सेम का एग्जाम दिया था, ठीक है, उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अब रिजल्ट पब्लिश हो चुका मान के चलो। ठीक है। रिजल्ट पब्लिक होने के बाद तीन कंडीशन यहाँ बनते हैं। तीन कंडीशन, अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो गए, पांचों सब्जेक्ट में पास हो गए, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो आप फोर्थ सेम का एग्जाम दे सकते हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर आप 5 में नहीं 4 सब्जेक्ट में पास हो गए, मतलब कि एक सब्जेक्ट में आपको कैरी लगा। ठीक है, इस हिसाब से बताते हैं, 4 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में कैरी लग गया मान के चलो, एक सब्जेक्ट में कैरी लग गया, या 2 सब्जेक्ट में कैरी लग गया। चलो 2 सब्जेक्ट में हमको क्या लगा, कैरी लग गया, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, फोर्थ सेम का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, फोर्थ सेम का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको 3 सब्जेक्ट में कैरी लग गया, 3 सब्जेक्ट में अगर आपको कैरी लग गया है, तो आप फोर्थ सेम का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। इस बात को क्लियर हो जाएगी। ठीक है। पहला ये हमारा ही कह रहा है, पहला नोटिस के पहले पॉइंट के हिसाब से। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट में, सेमेस्टर फिफ्थ एली। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, सेमेस्टर फिफ्थ एली के बच्चे, ध्यान देना कि छात्र छात्राओं को सेमेस्टर फर्स्ट एवं सेकेंड के सभी विषयों में पास होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे इस कारण से छट भी जाते हैं। एवं सेमेस्टर फोर्थ में फेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का सेम सम, जो दूसरा पॉइंट हम समझा रहे हैं, जो बच्चे फिफ्थ एलई का एग्जाम देंगे, मतलब फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे एलई वाले अगर, ठीक है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि सबसे पहला पॉइंट कि वो फर्स्ट और सेकेंड में सभी विषयों में, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड के सभी विषयों में पास होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये मेंशन कर लो, फर्स्ट और सेकेंड के सभी विषयों में पास। सेकेंड बात, फोर्थ सेमेस्टर में कम से कम उनको 2 सब्जेक्ट में ही कैरी लगाओ, मतलब वो फेल नहीं होना चाहिए, मतलब 3 सब्जेक्ट में कैरी नहीं हो, 2 सब्जेक्ट में कैरी है, फिर भी वो फिफ्थ सेम एलई का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यही कर रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है हमारा, वैसे बच्चे जो फिफ्थ सेम एलई के अभी तक नामांकन नहीं कर पाए हैं, वो नामांकन करवा लें। ठीक है, ये सूचना प्राप्त होते ही नामांकन भी ले लेना है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं सेमेस्टर सिक्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सेमेस्टर सिक्स के छात्र छात्राओं को सेमेस्टर फर्स्ट एवं सेकेंड के सभी विषयों में पास होनी चाहिए, साथ ही सेमेस्टर फिफ्थ में फेल नहीं होना चाहिए, अर्थात अधिकतम 2 विषयों में प्रमोट हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट, सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए बात किया जा रहा है अभी। ठीक है, सभी ब्रांच के लिए सिक्स सेमेस्टर का कहा जा रहा है कि इन्हें भी फर्स्ट और सेकेंड में के सभी सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड में किसी भी सब्जेक्ट में कैरी है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कैरी, यहाँ एक भी सब्जेक्ट में अगर कैरी है, ध्यान से सुनना बात को, ऐसा नहीं यहाँ पर फेल का बात नहीं कर रहा, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में कैरी हैं
तब आप 6 का एग्जाम नहीं दे सकते। पहला बात ये। दूसरा बात सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए कि सेमेस्टर 5th में वो फेल नहीं होना चाहिए। फेल नहीं होना चाहिए मतलब 2 सब्जेक्ट में कैरी है तो चलेगा। 2 सब्जेक्ट में अगर आपको कैरी है तब भी आप एग्जाम दे सकते हो 6 सेम का। लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट में कैरी लग गया तो आप इस बार 6 सेम एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे आपको दिमाग में रखना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उस हिसाब से आप एनालिसिस भी कर सकते हो। 6 सेम के बच्चे फर्स्ट और सेकंड का तो मार्क्स उन्हें पता ही होगा, या वैसे बच्चे जो इस बार एग्जाम दिए होंगे फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से तो वो अपना लोग देख सकते हैं। थर्ड सेम वाले जो भी फोर्थ सेम में गए हैं, जो इसका एग्जाम है, वो भी अपना देख लेंगे कि कम से कम उनके पास 2 सब्जेक्ट में ही कैरी रहेगा, तभी वो थर्ड फोर्थ सेम का एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ हम लोग देखते हैं। ये बात को ध्यान से सुन लो, आप लोगों का इंटरनल एग्जाम हर कॉलेज में होने वाला है। ठीक है, और सभी बहुत कुछ कुछ जगह पे कॉलेज में हो भी रहे हैं। तो आप लोग अगर इंटरनल एग्जाम अगर छूट जाते हैं, ठीक है, तो दोबारा नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दें और अपने इंटरनल एग्जाम को दे। और इंटरनल एग्जाम जैसा कि आप लोगों को पता है 30 मार्क्स का होता है हमारे पास, जिसमें कि 20 का एग्जाम होगा और 10 जो है टीचर के हाथ में रहता है, जो असाइनमेंट को जोड़ के दिया जाता है, टर्म वर्क को देके दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पॉइंट थे मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हर बार पूछा जाता है कि सर मेरे एक सब्जेक्ट में कैरी है, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं। 5th सेम वाले बच्चे पूछते हैं, 6 सेम वाले बच्चे पूछते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्हें पूरा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम जरूर रिप्लाई देके आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको हम जरूर देंगे। थैंक यू फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर।